सभी दर्शकों को अमरजीत अहलावत की राम राम। साथियों, गोवर्धन में स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी की शुरुआत हो चुकी है, जहां गांव के बच्चे बैठकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। लाइब्रेरी के बारे में बहुत सी बातें देखने, समझने और जानने योग्य हैं। सभी का बारीकी से निरीक्षण करेंगे। आइए अंदर चलते हैं, लाइब्रेरी के अंदर। ये लाइब्रेरी का रिसेप्शन ऑफिस है। यहाँ पर लाइब्रेरी के रिसेप्शन ऑफिस पर जो लेडीज बैठी हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा नाम परवेश है जी। मैं इसी गांव से हूँ, मतलब दुगलदन से ही हूँ। ठीक है जी। हाँ जी। जो लाइब्रेरी का नाम है विवेकानंद लाइब्रेरी, इसके पीछे ये नाम रखने का क्या उद्देश्य है? स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही अच्छे संघर्षी और मेहनती और मतलब शिक्षा के प्रति समर्पित थे। हाँ जी। इसलिए उसका नाम स्वामी विवेकानंद जी का नाम शिक्षा के प्रति है। स्वामी विवेकानंद के जीवन का शिक्षा के प्रति जो समर्पण है, उससे प्रेरणा लेकर लाइब्रेरी का नाम विवेकानंद लाइब्रेरी रखा गया है। और जो ग्रामीण अंचल में जो शुरुआत हुई है, इसका उद्देश्य क्या था, बताना चाहेंगे कि इस लाइब्रेरी का स्पेशल यहाँ पर जो शुरुआत हुई उसका उद्देश्य क्या है? हाँ जी, उसका उद्देश्य है गांव वालों ने अपने सहायता से और कमेटी वालों ने भी इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। इसलिए ये लाइब्रेरी आज के दिन बहुत ही सक्सेसफुल चल रही है और आगे भी मैं चाहूँगी कि इसी तरह से ये चलती रहे। गांव वाले इसी तरह से हमें सहयोग देते रहें और बच्चों के प्रति स्नेह बना रहे। आप ये कहना चाहते हैं कि भाई जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, जो शहरों में जो सुविधाएं मिलती है वही सुविधाएं अगर यहाँ पर दिलाई जाए तो बच्चे ज्यादा मात्रा में सक्सेस होंगे। इसका मेन उद्देश्य यही है। अच्छा जी, ये बताइए कि इस लाइब्रेरी की शुरुआत में कितना खर्चा है? इसका जी 10-12 लाख के करीब इसका खर्चा हुआ है। बहुत कुछ कुर्सियाँ बनाई, कैमरे वगैरह, एसी वगैरह, तो बहुत 10-12 लाख तो हो ही गए हैं। इसके अलावा महीने का भी खर्चा आता होगा, वो कितना है? वो जी कम से कम 25-30 के करीब जरूर आ जाएगा। तो ये देखो, गांव वालों ने भी सहयोग दिया होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त महीने का खर्च भी चलाना पड़ता है, तो वो कहाँ से आता है? वो जी गांव वालों की सहायता से आता है जी। कुछ कमेटी मेंबर हैं जो वह भी देते हैं और जो जो जन्मदिन मनाते हैं अपने मना के यहाँ पे जाते हैं, वो भी चंदा दे के जाते हैं। और जो नौकरी पेशे वाले हैं वो भी अपना देते हैं जी यहाँ पे। इसलिए इनका खर्चा चल रहा है अच्छे से। अच्छा, जो लाइब्रेरी के अंदर जो सबसे पहली बात होती है किसी भी लाइब्रेरी को चलाने के लिए, नियम, तो आपकी लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या नियम है? हमारी लाइब्रेरी के अंदर जी बहुत अच्छे नियम है। सुबह 7 बजे तक खुल जाती है जी परमानेंट। शाम के 7 बजे तक लड़की रह सकती हैं। इससे ज़्यादा रहेंगी तो अपने पेरेंट्स को, माता पिता को साथ में बुला कर ले जाना पड़ेगा उन्होंने। ठीक है जी। हाँ जी, मतलब ये लड़की आती हैं, पढ़ते हैं, फोन वगैरह लेती हैं, कुछ देखते हैं उसमें तो हम यहाँ पे रख लेते हैं फोन को। नहीं मानते तो फिर नाम काट के घर न चले जाओ, चला देते हैं। तो एक जो जिम्मेवारी होती है वो बहुत बड़ी चीज होती है। आप तमाम तरह के यहाँ रजिस्टर हम देख रहे हैं, तो उनके अंदर क्या आप ऐसा मेंटेन करते हैं कि भाई ये पता चले कि बच्चा अभी लाइब्रेरी के अंदर है या घर पर है, तो वो बताना चाहेंगे इस बार? देखो जी, ये वाला है, सुबह एंट्री हम इसमें करते हैं। जैसे जी आने के बाद में एंट्री होती है। ठीक है। आने का टाइम, जाने का टाइम होता है। ठीक है जी। बीच में लंच पे जाओगे तो यहाँ लग के जाना पड़ता है, एग्जिट करके जाना पड़ता है। वापस आओगे तो भी एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है जी। यहाँ बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाता है, कौन किस टाइम पे आता है, कौन जाता है।
मतलब अपने घर पे जाओ तो किसी इमरजेंसी में अपने घर वालों से बात करवानी पड़ती है, जब यहाँ से परमिशन लेकर जाना पड़ता है। अच्छा, बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते समय भी माता पिता की जरूरत पड़ती हाँ जी, साइन वगैरह बोलते हैं कि आप बार बार बच्चों को संभालते रहो, देख के जाना पड़ेगा जी आप। है? मतलब माता पिता जब साथ में आएंगे तभी एंट्री होगी बच्चे हाँ की, जी, तो नहीं होगी। नहीं तो नहीं होगी। नहीं तो नहीं होगी। तो इस समय आपकी लाइब्रेरी में कितने बच्चों के लिए व्यवस्था है बैठने की? 110 तो बैठ सकते हैं जी, बाकी एक कमरा है अलग भी, वो भी खाली है अभी, वो भी तैयार 110 किया गया है। 110 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। लेकिन ऐसा भी हो जाता होगा, कुछ बच्चे जो है ना चले जाते होंगे थोड़ी देर पढ़ के, उसके हाँ स्थान पर दूसरे बच्चे आ जाते हाँ होंगे। जी, हाँ जी। तो इस प्रकार कुल मिलाकर कितने बच्चे एक दिन में आ जाते हैं? और रोज के 110-20 के करीब आ जाए हैं। अच्छा, हाँ। बहुत अच्छी बात है जी। और ऐसी और कोई बात अगर आप बताना चाहें कि लाइब्रेरी के अंदर क्या-क्या सुविधाएं हैं? लाइब्रेरी के अंदर जी पंखे हैं, एसी है, कैमरे लगे हुए हैं, पानी का वाटर कूलर का साधन है जी। और थोड़ी सी भी कुछ शिकायत, पंखे वगैरह खराब हो जाते हैं, तुरंत उनका समाधान किया जाता है खोलने के बाद में। और जी बच्चों को बहुत ही किताब कतुब वगैरह दी जाती हैं, पेन वगैरह, पेंसिल, जो भी कुछ उन्हें चाहिए वो हमें उन्हें देते हैं। कुल मिला के अच्छी व्यवस्था हाँ है। जी। हम चाहेंगे कि एक बार जो है ना आप हमें पूरी लाइब्रेरी का भ्रमण करवाएं और बताएं कि क्या-क्या उस लाइब्रेरी के अंदर सुविधाएं हैं। ठीक है जी। हम पूरी लाइब्रेरी का भ्रमण करेंगे। उससे पहले मैं आपको ऑफिस का एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ। शुरुआत होती है स्लोगन से। डेली यहाँ पर स्लोगन लिखा जाता है। आज वेडनेसडे है 17 सितंबर और स्लोगन है सक्सेस स्टार्ट विद एवरी चैलेंज, नॉट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। उर्वी का ध्यान द्वारा आज का स्लोगन लिखा गया है कि जो सफलता होती है वो संघर्षों से मिलती है, ना कि हम सेफ जोन में। अगर हम जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे तो सफलता मिलना मुश्किल है। इस तरह के प्रेरणादायक श्लोक लिखे गए हैं। अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। ऊंची आवाज में बात ना करें। सबसे पहले जो जरूरत होती है पढ़ाई के लिए साइलेंस, अच्छा वातावरण मिलना। इस तरह के स्लोगन भी यहाँ पर लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। कोई भी संस्था होती है उसके कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं। इस तरह के जो तमाम लाइब्रेरी से संबंधित जो कानून है, जो दिशा निर्देश हैं, जो यहाँ लिखे गए हैं। अगर आपको कुछ बताना भी चाहें, नंबर 1 पर लाइब्रेरी में पढ़ने का समय 8 AM से 8 PM रहेगा। सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक। लड़कियां अंधेरा होने से पहले लाइब्रेरी छोड़ देंगी। रजिस्ट्रेशन के समय पेरेंट्स या गार्डियन का साथ आना जरूरी है। लाइब्रेरी के अंदर खाना पीना मना है। जो भी खाना पीना वो बाहर आकर खाएं या रसोई में आकर खाएं। इस तरह के लगभग 20 जो है दिशा निर्देश लाइब्रेरी के अंदर हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ऑफिस की बात करें तो बहुत ही वेल मेंटेन है। पंखे की व्यवस्था है, कैमरे की व्यवस्था है और जो है एक अच्छा वातावरण जो है ना ऑफिस के अंदर देखने को मिल रहा है। सामने जिन इस लाइब्रेरी का नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे है, उनकी फोटो और उनका एक स्लोगन, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जी हाँ, जितनी मेहनत हम जिंदगी में करेंगे उतनी ही सफलता हमको मिलेगी। आइए लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं। बिल्कुल ऑफिस के साथ लगता ही एक रूम है जहाँ पर लाइब्रेरी के लिए जो किताबें होती हैं वो रखी जाती हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी अलमारी जो है ना किताबों से भरी हुई है। इस साइड भी जो है ना किताबें रखी गई हैं और यहाँ नीचे भी किताबें रखी गई हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, वस्तुनिष्ठ अंकगणित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जहाँ बच्चे जो है ना अपनी जरूरत के हिसाब से पुस्तकें लेकर उनकी तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना डिक्शनरी भी रखी हुई है।
डिक्शनरी भी रखी हुई है, तमाम तरह की मैगजीन है, नोट्स हैं, और जो भी एक लाइब्रेरी के अंदर जरूरत होती है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए, वो तमाम यहाँ मौजूद हैं। और सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, तमाम सुविधाएं हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी लाइब्रेरी के अंदर क्या गतिविधि हो रही है। यहाँ से बैठ के आप उस पर निगरानी रख सकते हैं, और कोई भी बच्चा चाहे लाइब्रेरी के अंदर हो या बाहर हो, हमेशा 24 घंटे कैमरे की निगरानी में रहता है। और इसके अतिरिक्त एक यहाँ पर लाइब्रेरी का लैपटॉप भी रखा हुआ है। जो बच्चे लैपटॉप अपने साथ लाते हैं वो लाइब्रेरी के अंदर बैठकर पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते। वो बच्चे लाइब्रेरी का लैपटॉप यूज कर सकते हैं, यहाँ बैठते हैं और पढ़ते हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये। किसी भी लाइब्रेरी में जो चीज़ें होनी चाहिए वो यहाँ देखने को मिल रही हैं। ये फीमेल कक्ष है जहाँ पर छात्राएं जो हैं बैठकर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करती हैं। अच्छी बात है, लड़कों के लिए अलग कक्ष है और लड़कियों के लिए अलग कक्ष है। आइए अंदर चलते हैं, कुछ छात्राओं से बात करते हैं। अगर आप लाइब्रेरी के अंदर का व्यू देखना चाहे तो बहुत सुंदर नज़ारा है। प्रकाश की उचित व्यवस्था है, और जो है कैमरे वगैरह भी लगे हैं। वातानुकूलित कक्ष है, एसी वगैरह तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। बच्चे बड़ी तन्मनता से, बिल्कुल एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई में लीन है। कुछ बच्चों से बात भी करेंगे। नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम? सर मेरा नाम रितु है। किस चीज़ की तैयारी कर? सर मैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए तैयारी कर रही हूँ। यहाँ कितने समय से तैयारी कर? 6 महीने से सर। 6 महीने। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने जीएनएम कर रखी है। जीएनएम कर रहे हो। तो यहाँ जो है तैयारी के लिए क्या क्या सामग्री आपको उपलब्ध होती है? सर सबसे अच्छा तो ये है कि यहाँ ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है और लाइटिंग अच्छी है, एसी है, और जो भी हमारी क्वेरी होती है, जितने भी कमेटीज मेंबर हैं वो हमारी क्वेरी को सोल्व करते हैं, और जो जैसे बुक वगैरह होगी ये भी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा भी जैसे अगर आपको कोई किसी चीज़ की स्पेशल ज़रूरत पड़े तो वो भी मिलती है यहाँ? सर देखो, जो बहुत जेन्युइन चीज है वो तो पूरी की जाती है। जैसे कोई ऐसा बच्चा है जो इकोनॉमिक थोड़ा सा पुअर है, वो चीज नहीं कर सकता, तो उसकी हेल्प की जाती है। बाकी जो सबको जो सुविधाएं मिलती हैं वो आपको भी मिलती हैं? हाँ सर, सबके लिए इक्वल है, ऐसे किसी में भेदभाव नहीं किया जाता। ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता। आपने ये जो परीक्षा है ये कितने समय से तैयारी कर रहे हैं इसके लिए? सर वैसे तो मैं बीच में मेरा गैप हो गया था, लेकिन अभी मैं 5 महीने से ही मैंने कंटिन्यू किया है। कहाँ से आते हो? सर मैं इधर से ही आती हूँ, गाँव से ही, अच्छा, इधर से आते हो तो दुर्गुजन से ही। यहाँ आपके गांव के अंदर ऐसी लाइब्रेरी हुई है, खुली है, हाँ जी तो सर। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। सर देखो, लड़कियों के लिए तो एक है ना, ये मतलब रामबाण चीज होती है ना, इस टाइप का कुछ है। क्योंकि और जो यहाँ की बहू वगैरह उनके लिए, क्योंकि है ना बाहर नहीं जाना पड़ता, किसी स्टॉप पे वेट नहीं करना पड़ता बस के लिए, और सबसे अच्छा ये है कि किसी भी टाइम आ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बस का वेट करना पड़ेगा, या मतलब जितना टाइम मिल सकता है ना आप वो अच्छे से दे सकते हो। कहने का मतलब ये है कि भी जो गृहिणी होती है उसको घर का हाँ काम उस काज भी संभालना हाँ वो पड़ता हमारा है। सही बैलेंस हो जाता हाँ, है। वो अपना काम भी कर हाँ लेती वो हैं और सब यहाँ बैलेंस आके हो अपनी जाता है। पढ़ाई हाँ करती जी। हैं। बहुत अच्छी बात है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि कई प्रतिभाएं जो है ना उनको उचित जो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, इस वजह से वो जो है ना जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। और सर टाइम मैनेज नहीं होता ना यहाँ, तो ये है कि हम आसानी से काम भी कर लेते हैं, और हमारी जो पढ़ाई है वो भी कंटिन्यू हो जाती है। इसके अलावा आप यहाँ से जो सीखते हैं, आपके जो जूनियर होंगे उनको भी आप सिखाने का प्रयास करते हैं? सर यहाँ पे मतलब एक ग्रुप डिस्कशन टाइप भी हो जाता है। जैसे किसी बच्चे की कोई पर्टिकुलर क्वेरी है, तो जैसे कोई लड़की इंग्लिश में अच्छी है, कोई मैथ में अच्छी है, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा है, तो ना ऐसे मतलब डिस्कशन करके उनका ना एक अच्छा हो जाता है। तो टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे महीने में हर बार टेस्ट होते हैं, ये जो कमेटी मेंबर है सर है वो कंडक्ट करवाते हैं, तो इससे साथ साथ पता भी चलता रहता है कि हमारी तैयारी कैसी है।
कुल मिला के अच्छा माहौल। बहुत अच्छा माहौल है सर, बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है? है सर। मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तो मेरा नर्सिंग ही है, उसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, मेडिकल सर्जिकल है, पीडिया है, गायनी है, सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं सर। चलो ठीक है जी, बहुत ओके अच्छा। सर, थैंक यू। इसके अतिरिक्त अंदर भी जो है ना बैठने की व्यवस्था है, अंदर भी बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोनिका है सर। मोनिका, आप किस चीज की तैयारी कर? मैं CCCGL की सीजीएल के लिए कितने महीनों से तैयारी कर रहे हो? 2 महीने से। 2 महीने से। तो अभी आपकी शुरुआत ही है, यस सर। इससे पहले कोई अटेम्प्ट किया है? नहीं सर। नहीं किया। तो यहाँ पर जो तैयारी करते हो, एक तो आप अपने खुद से तैयारी करते हैं, इसके अतिरिक्त जब सहयोगियों की जरूरत पड़ती है तो तमाम जो सहयोगी उनका सहयोग मिलता है, यस सर, बिल्कुल मिलता है। जो आप भैया भी समझाते हैं, अगर कुछ टॉपिक समझ ना आए तो उनके पास जाके समझ लेते हैं, और ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं प्रॉब्लम अपनी। जिसको कुछ नहीं समझ नहीं आता तो फिर जिसको भी आता है वो आराम से बैठ के समझा देती है। तो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा? स्ट्रॉन्ग तो सर अभी तैयारी शुरू की है, होते होगा। तो पहले आपसे तो एकेडमिक सब्जेक्ट ही आपसे होते कुछ थे। पूछें, सवाल कुछ बता पाओगे? कुछ नहीं सर, आपका बता जरूर आपसे बताएंगे। बिल्कुल सिंपल सवाल पूछते हैं। जो सोना होता है, वो एक तोड़ा सोना कितने का कितनी मात्रा होती है उसकी? जो सोना होता है उसको, एक तोड़ा सोना होता है, उसकी कितनी मात्रा होती है? नहीं पता। ये तो अमूमन घर में भी जिक्र होता है कि भाई 1 तोड़ा सोने की चैन है, 2 तोड़े सोने की चैन, नहीं पता। 10 ग्राम का होता है। नहीं पता। पता चल गया, आज पता चल गया होगा। अच्छा ये बताओ, ठीक है, जो एक आपने सुना होगा कि किसी वस्तु की कीमत जो निर्धारित होती है वो कहाँ पर निर्धारित होती है? जो बाजार में जो किसी वस्तु की कीमत होती है कहाँ पर निर्धारित होती है? नहीं समझे? जैसे कोई भी चीज बाजार में अगर हम आलू लेने जाते हैं 20 रुपए किलो आलू, तो उसकी एक कीमत वो कैसे निर्धारित? नहीं पता। क्या, चलो आपको क्या पता, बताओ। सवाल ही समझ नहीं आया। है जी? सवाल समझ नहीं आया। सवाल में समझ, आपने शायद कौन सी कक्षा आपकी? मैंने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा कर? नहीं पढ़ा, फिर आपको नहीं पता होगा। ठीक है, आप ये बताओ, ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट? मैथ ऑनर्स। मैथ और हिस्ट्री। मैथ ऑनर्स। मैथ ऑनर्स। तो मैथ में आप स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आपका स्पेशली मैथ ऑनर्स है तो मैथ में तो आप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आप। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस में परपेंडिकुलर दे साइड की से बताते हैं कोई चीज़ कितनी हाइट पे है, या उसकी दूरी निकालते हैं, एंगल निकाल देते हैं। आपको पता है कि जो एक दूरी होती है प्रकाश वर्ष, वो किस चीज को मापने की? प्रकाश वर्ष, प्रकाश की दूरी जो 1 साल में तय करता है प्रकाश, उसको प्रकाश वर्ष में। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा? अंटार्कटिका। है जी? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश हैं? बेटा तैयारी पूरी नहीं है आप। शुरू हुई अभी की है। नहीं शुरू की है बेटा, आपने ग्रेजुएशन भी किया है, लेकिन आपकी तैयारी है नहीं, ग्रेजुएशन के हिसाब से भी। पहले इस चीज में फोकस ही नहीं था कभी। अभी सोचा ही फोकस नहीं, करो। कभी सोचा ही नहीं तैयारी अच्छा। करने का, ना माहौल था, घर पे भी नहीं था। बाहर लाइब्रेरी की देखते हुए बहुत महंगी है, ये तो आपसे कोचिंग सेंटर की भी सोची, उसमें भी बहुत ज्यादा फीस है। बाहर घर वालों ने नहीं भेजा तैयारी को? नहीं, इसी गांव से? माजरा गाँव से। माजरा गांव से हो तो यहाँ तो भेजा होगा। आप कितने दिन में रिजल्ट दे पाओ? अभी 2026 की टारगेट है मेरा CGL का। ठीक है बेटा, तैयारी करो। जी सर। क्या नाम बेटा? साक्षी। कौन सी क्लास? BSc सेकंड ईयर। बीएससी सेकंड ईयर। कौन सी स्ट्रीम है? साइंस। साइंस में कौन सी, मतलब नॉन मेडिकल है? नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल। तो यहाँ कितने महीनों से तैयारी कर? 3-4 महीने। 3-4 महीने से। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं अब तो दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस की तैयारी। तो दिल्ली पुलिस में तो फिजिकल भी होता है। हाँ। उसकी भी तैयारी करते हो? नहीं, अभी नहीं सर। बाद में तैयारी करोगे? रात में।
पहले एग्जाम के बाद। अच्छा, तो दिल्ली पुलिस में तो तैयारी किए करते हैं, उसमें तो एक कंबाइंड सा टेस्ट होता है जो पूछा जाता है, बेसिकली जनरल नॉलेज, हाँ, रीजनिंग 50 वगैरह नंबर के, वो 50 पूछा जाता नंबर की जनरल नॉलेज है, 15 का मैथ्स, जैसे 25 की रीजनिंग और 10 का कंप्यूटर, इस हिसाब से। है। तो ये बताओ आप, हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90। है जी, 90। 90। और राज्यसभा की कितनी सीटें? राज्यसभा की 5। लोकसभा की कितनी सीटें? 10। 10। अच्छा, मैथ के बताओ चलो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू? ऐसे सोल्व करके निकाल सकते हैं अब। नहीं, ये तो एक फार्मूला है, बताओ। पूरा प्रॉपर याद नहीं है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं तो फिर आप आगे कैसे? देखो बेटा, शर्माने की बात नहीं, तैयारी करो ना तो प्रॉपर करो, ऐसे तैयारी नहीं। देखो आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा है मैंने, कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं पूछी है कि, और वो भी आप नहीं बता पा रहे हो। मैथ में आप स्ट्रांग हो लेकिन फिर भी नहीं बता पा रहे हो, तो ये जो है ना एक चिंता का विषय है। यहाँ जो आता है ना, ये जो संस्था है ना, सामाजिक संस्था है, और यहाँ पर जो आता है ना वो स्पेशली चाहते हैं कि भी आप कामयाब हो। तो मेहनत करो लगन से, यहाँ जो पढ़ो बिल्कुल एक्यूरेट, और जो जनरल बातें होती है ना वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है बेटा, आओ बेटा एक बार। नमस्कार। नमस्ते आ सर। गया। क्या नाम बेटा? नैन्सी। तो नैन्सी कौन सी क्लास में? सर मैंने अभी 12th पास आउट किया। 12th पास, कौन सी स्ट्रीम से? मेडिकल। मेडिकल से। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी है। आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं? सर मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ और मुझे डॉक्टर बनना है। वेरी गुड बेटा, डॉक्टर का बहुत अच्छा काम होता है कि समाज की सेवा करना। तो आपने इससे पहले कोई नीट का अटेम्प्ट किया? जी सर। तो क्या रहा उसमें? सर उसमें 350 स्कोर था, मतलब पीडीएस वगैरह में एडमिशन मिल जाता है, एमबीबीएस में नहीं मिलता। तो आपको तो जो है ना वो एक सरकारी सीट चाहिए। जी सर। आप एक प्रॉपर जो डॉक्टर होता है वो जी होना सर। चाहिए। बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ती सर है। तो आप तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी को कैसे परखते हैं कि भाई मैं इस लेवल तक पहुंची हूँ? सर टाइम टू टाइम टेस्ट देते रहते हैं तो उससे पता चलता रहता है। तो यहाँ पर जो टेस्ट लेते हैं वो, जी सर। उसमें आपका कितना स्कोर रहता है? सर यहाँ पर टेस्ट इनका एसएससी सीजीएल वालों का लेते हैं, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सब्जेक्ट नहीं होते तो हम नहीं देते। तो आपका टेस्ट कहाँ पर होता है? हमने सर पीडब्ल्यू का बैच ले रखा है, ऑनलाइन, तो ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो वहाँ पर कैसी आपकी परफॉर्मेंस है? सर वहाँ पर मॉक टेस्ट में तो 600 550 तक स्कोर आ जाता है। तो बेटा तैयारी करो, और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल आप जो है ना क्लियर कर पाओ। अच्छा, ये लाइब्रेरी के बारे में क्या कहना चाहें? सर हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे गांव में हमें इतनी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। इन सभी भाइयों ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है वो बहुत अच्छी फैकल्टीज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं और पूछते भी रहते हैं टाइम टू टाइम कि अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें बताओ। तो आपको तो एक ये आपकी जनरेशन के लिए तो बड़े सौभाग्य की बात जी सर। कि, और जो बेटा जहाँ ऐसी शुरुआत होती है ना तो वो जो है ना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं, सबका जो है ना एक भविष्य बनता चला जाएगा। तो बहुत अच्छी शुरुआत है। आप, एक चीज़ और होती है बेटा कि लाइब्रेरी के अंदर माहौल ठीक है, अच्छा है, लेकिन लाइब्रेरी के बाहर का माहौल जो आते हैं तो वहाँ माहौल कैसा है? वो तो अच्छा ही है सर, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, लाइब्रेरी में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो बाहर तक कोई बात ही नहीं जाती। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम भाइयों से शेयर करते हैं कि ऐसी बात है तो वहीं सोल्व कर देते हैं, बाहर तक तो कोई बात जाती नहीं है। कभी यह सुरक्षा की भावना नहीं आई? नहीं सर, बिल्कुल अच्छा माहौल। नहीं। जी सर, बहुत अच्छा। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा टाइम, क्या नाम? ज्योति। थोड़ा तेज बोलो आप। ज्योति। ज्योति। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? टीचिंग। और कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? 4.5 महीने। 4.5 महीने।
4.5 महीने में क्या अंतर लगा आपको? सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ। जैसे बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो कंपटीशन की भावना आती है, ऐसे एक दूसरे को देख के पढ़ने का मन करता है। तो एक दूसरे को देख के पढ़ने का मन करता है, तो एक दूसरे बच्चे जब सफलता लाते हैं तो आपका भी मन करता है तो सफलता लाने का। हाँ जी सर, ऐसे बच्चों को एक दूसरे से मोटिवेशन तो मिलता ही है। जैसे कुछ भी, जैसे कोई टॉपिक वीक हो तो डिस्कशन कर सकते हैं यहाँ। इसके अलावा इसके अलावा यहाँ पढ़ने की बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं। जैसे बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं और मंथली जैसे एग्ज़ाम लेते हैं, वीकली भी टेस्ट होता है, और जैसे डेली न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स भी इससे स्ट्रॉन्ग बन। तो आपको लगता है कि लाइब्रेरी के अंदर जो पढ़ने का माहौल होता है वो सब माहौल यहाँ जो सहूलियत होती है जी सर, सारी चीजें मिलती जो हैं? जो बच्चे घर से बाहर नहीं जा पाते या फिर गांव से बाहर नहीं जा पाते, जैसे लड़कियां हैं स्पेशली, तो जिनकी मान लो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है सर ये कि जैसे आने जाने में भी टाइम वेस्ट नहीं होता और यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। हाँ, जैसे लड़कियां या आप जैसी महिलाएं भी हैं, हाँ जी सर। तो आप पहले भी कोई जॉब करती हैं या सिर्फ तैयारी कर रही हैं? नहीं, अभी प्रिपरेशन ही चल रही है। प्रिपरेशन हाँ तैयारी, जी। अच्छी बात है जी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि देखो जो युवा साथियों ने मिलकर जो मुहिम चालू की है इसका असर आगे तक जाए। सर ये बहुत बढ़िया है। जैसे इससे बच्चे में यूँ है पढ़ने की वो रहती है। आप कौन सा गाँव? मेरा यही है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कहीं पर भी जो है ना एक प्लेटफार्म मुहैया कराना, और जब ग्रामीण इलाकों में ऐसा प्लेटफार्म मुहैया कराया जाता है तो बच्चे भी जो है ना बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, और उनके अंदर भी एक ललक पैदा होती है कि जो हमारे गांव के लोगों ने, युवा साथियों ने जो हमें सुविधा दी है उस सुविधा का लाभ उठाते हुए हम एक सफलता की नई इबारत लिखें, ताकि जो एक जो सुधार की गुंजाइश है वो हमेशा जो है ना लगातार बनी रहे और यहाँ से ज्यादा सफलताएं निकले। क्या नाम है बेटा? अंशु। अंशु, आप किस चीज की तैयारी करते हैं? एसएससी। एसएससी की तैयारी कितने महीनों से कर रहे हैं? 3 महीने से। 3 महीने से। 3 महीने में कितना सुधार हुआ? मैं अभी फ्रेशर हूँ, मैंने अभी स्टार्ट की है तैयारी करनी। तो फ्रेशर हो तो तैयारी तो आपने पहले भी की होगी। नहीं, मैंने अभी 12th पास की है। अभी 12th पास किया, ठीक है बेटा। 12th में आप कौन से सब्जेक्ट थे आप? साइंस। साइंस। मेडिकल। तो साइंस के तो अलग भी और भी डिपार्टमेंट होते हैं, नीट होता है, तो वहाँ क्यों नहीं कोशिश कर? सर अपना अपना इंटरेस्ट होता है। अपना अपना इंटरेस्ट होता है या मार्क्स कम है? नहीं, इंटरेस्ट की बात है। कितने परसेंट मार्क्स हुए? सर मेरे 80% है। 80%। 80% मार्क्स तो ठीक है बेटा, लेकिन क्या है कि उसमें प्रैक्टिकल के भी ऐड होंगे। हाँ, उसमें 12th में तो ओवरऑल परसेंटेज आता है। हाँ, ओवरऑल परसेंटेज। तो आपने एसएससी क्यों चुना? तो मुझे इंस्पेक्टर लाइन में जाना है। इंस्पेक्टर लाइन में जाना है तो एसएससी के लिए तैयारी भी करनी पड़ती है। हाँ। तो जो यहाँ पर जो तैयारी करते हो आप, उसका जाकर अपने आप भी निरीक्षण करते हो? हाँ। कैसे करते हो? सर जैसे यहाँ पे मेरे सीनियर्स भी हैं, वो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको देख के ये भी पता चलता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब पूरा टाइम देना पड़ता है। सुबह 5-5 बजे भी आते हैं यहाँ पे बच्चे, रात शाम को 7 बजे तक पढ़ते हैं। आप कितने बजे आते हो? मैं कॉलेज ना जाना हो तो सुबह 7:30-8 बजे तक आ जाती हूँ, शाम को 5:30-6 बजे तक। ये 4-5 घंटे आप कॉलेज में बिताते हो, उसके बाद यहाँ भी बिताते हो। हाँ। तो आपकी तैयारी जो देख के आपको लगता है कि कितने दिन में आप सफलता आ जाएगी? बिल्कुल। हाँ। अपने अंतर मन से बोलना, कोई दबाव नहीं। देखो बेटा, अगर दबाव लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, सीधी ही बात। अगर आप जो अपनी कमियां पहले गिनाओ, सबसे पहले कमियां गिनाओ, क्योंकि अगर कमियां गिनाओगे ना तो उनकी जो है ना एक कमियां ठीक होने का सबसे ज्यादा चांस है, और सब सफलता जब आएगी जब कमियां दूर हो। ठीक है बेटा, धन्यवाद।